नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मूल के आरंभिक सन्निकट मान ज्ञात करने की विधियां और उसके अंदर आज हम तृतीय विधि है वो क्या है, मिथ्या स्थिति विधि या फिर इसका दूसरा नाम रेगुला फाल्सा विधि या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, रैखिक अंतर्वेशन बोल सकते हैं। इस विधि का इस वीडियोज के अंदर हम आज अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, रेगुला फाल्सा विधि के अंदर हमें कौन सा सूत्र यूज में लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें अगर प्रथम सन्निकट मान ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर x1 और बराबर यहाँ पर क्या होगा x1 और प्लस x2 माइनस x1 और यहाँ पर y1 का मापांक और मेन बट्टे के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर y1 का मापांक और प्लस का चिन्ह और y2 का मापांक लिया जाता है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां क्या है, यहां x1 व x2 दिए गए अंतराल के क्रमशः न्यूनतम या जिसे न्यून बोल सकते हैं वह उच्चतम मान है। क्या है स्टूडेंट्स, न्यूनतम व उच्चतम मान है। x1 और x2 यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, न्यूनतम और क्या है, उच्चतम मान है। जबकि y1 व y2 x1 व x2 के संगत फलन के मान है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x1 और x2 तो क्या है, हमारे जो दिए गए अंतराल है उसके न्यूनतम और उच्चतम मान है। जबकि यहां पर y1 और y2 है वो क्या है, x1 और x2 के है संगत है, फलन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए y बराबर हम fx ले सकते हैं। क्या है, y बराबर फलन क्या है, fx ले सकते हैं। यहां पर अगर हम x के मान पुट करेंगे तो हमें क्या है, इसके संगत y के मान मिलते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस विधि को समझने के लिए हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या नंबर है 4, जो कि आपका एक्सरसाइज है वो नंबर 8 है। एक्सरसाइज क्या है 8 और उसका चौथा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मिथ्या स्थिति विधि द्वारा नाम दिया हुआ मिलेगा हमें, द्वारा समीकरण। और हमें समीकरण क्या दिए हुए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 माइनस 2x और माइनस 5 बराबर क्या है 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के अंदर हमें अंतराल कोई भी नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, अंतराल है वो नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हमें यहां पर अंतराल है उसका निर्धारण करना होगा। उसका निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2008, 12 और 17 यहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करेंगे, यदि f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 2x और माइनस 5 समीकरण को हमने क्या है बहुपद के रूप में कन्वर्ट कर लिया है सर्वप्रथम। उसके बाद में यहां पर देखिए इस अंतराल के बीच में हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान निर्धारण करने के लिए यहां पर इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम हम 1 पर मान चेक करते हैं। किस पर, 1 पर, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अंतराल का निर्धारण करने के लिए एक मान नेगेटिव आना चाहिए जबकि दूसरा मान क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। वही दो अंतराल लिए जाते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम f1 पर मान निकालते हैं हम। किस पर, f1। तो f1 का मान है वो 1 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 1 और माइनस 5। इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ पर -6 मान आता है।
कितना मान आएगा, माइनस का 6। इसको इक्वेशन में फर्स्ट दे देता हूं एक बार। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर f2 का मान 2 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 2 और माइनस का 5। इसको अगर हम सरल करेंगे तो इसका मान है स्टूडेंट्स माइनस 1 आएगा। ये भी ऋणात्मक है और ये भी क्या है, ऋणात्मक है। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं। उसके बाद में f3 का मान निकालते हैं। किसका मान है, f3। तो f3 का मान निकालने के लिए 3 की पावर 3 माइनस 2 गुणा यहाँ पर 3 और माइनस का 5। इसको अगर हम सरल करें तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स से, धनात्मक 16 आता है मान। कितना, धनात्मक। और इसका मान क्या है स्टूडेंट से, ऋणात्मक है यहाँ पर। अब देखिए इसे इक्वेशन है थर्ड नाम दे देते हैं। क्या है, इक्वेशन है थर्ड। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक नेगेटिव मान है और एक क्या है, पॉजिटिव मान है। और ये किस पर है, 2 और 3 पर। तो हमारा मूल है वो कहां पर मिलेगा, 2 और 3 के बीच में कहीं न कहीं उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से हमें यहां से अंतराल का है वो निर्धारण हो चुका है। यहां पर अंतराल है वो हमारा 2 और क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर समीकरण सेकंड व थर्ड विपरीत चिन्ह के है। किस चिन्ह के है, विपरीत चिन्ह के है। तो यहां पर विपरीत चिन्ह के है तो यहां पर अतः समीकरण का मूल, अतः समीकरण का मूल है वो किस किस के बीच में उपस्थित होगा, मूल है वो 2 तथा 3 के मध्य। किसके मध्य स्टूडेंट्स, 2 व 3 के मध्य स्थित है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहां पर प्रथम सन्निकट ज्ञात करने का सूत्र अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होता है, x1 बराबर यहां पर अतः मूल का प्रथम सन्निकटन मान। और उसका सूत्र हम अप्लाई कर देंगे यहां पर। पहले पढ़ा है x1 और प्लस x2 माइनस x1 और y1 का मापांक और मेन बट्टे y1 का मापांक और प्लस y2 का मापांक। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन हम क्या दे देते हैं, नाम a दे देते हैं। उसके बाद में यहां पर हमें क्या करना होगा, x1 और इसका मान निकालना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अंतराल है वो हमारा 2 और 3 है। कोई भी मूल है वो 2 और 3 के मध्य उपस्थित होगा। तो यहां पर x1 का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, हमारा 2 है, प्लस का चिन्ह। यहां पर अंतराल 2 और 3 होने के कारण यहां पर 3 माइनस 2 कर देंगे। और यहां पर क्या है, y1 का मान लिखना है हमें। और y1 का अर्थ ये हुआ यहां पर 2 के संगत मान हमारा कितना स्टूडेंट्स, -1 है। कितना है, तो यहां पर मापांक का चिन्ह और माइनस का 1 और फिर मापांक। और मेन बट्टे के अंदर स्टूडेंट्स वापिस से देखिए y1 का मापांक और y2 का मापांक लिखना है हमें। तो y1 प्रथम वैल्यू यहां पर 2 और 2 के संगत मान -1 और इसका मापांक और प्लस का चिन्ह और f3 और इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर 16 है। और इसका क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। इसको अगर हम सरलीकरण करें तो यहां पर 2 और प्लस का चिन्ह, यहां पर 3 माइनस 2 1 गुणा। और अगर मापांक से बाहर कोई मान लिखा जाएगा तो वो सदैव पॉजिटिव मान लिखा जाएगा। तो यहां पर -1 और इसका मापांक, इसको हल करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, +1 मान आएगा। और उसके बाद में 1 और प्लस 16। तो यहां पर सरलीकरण करने के बाद में 2 + 1/17। तो यहां पर x1 और इसका मान है वो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 2.058 मान निकल कर आएगा। क्या निकलेगा, 2.058 मान निकल कर आएगा, जो कि हमारा क्या है, प्रथम सन्निकट मान है। इसको इक्वेशन नंबर में 4 दे देता हूं, इक्वेशन 4। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें बहुपद क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, fx और बराबर क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x और माइनस क्या है, 5 है। अब वापिस यहां पर क्या है, x1 जो हमें प्राप्त हुआ है वो इस मान, इस समीकरण के अंदर हम या बहुपद के अंदर क्या है, पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद में हमारा मान कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स अब f 2.058
और उसका मान 2.058 और पावर 3 माइनस 2 गुणा 2.058 और माइनस का 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सरलीकरण करने के बाद में कैलकुलेटर की सहायता से हमारा मान है वो कितना शेष रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 बार तो यहाँ पर 8.71 और 6 3 माइनस 4.116 और माइनस का 5 और इसका मान अगर हम निकालें तो माइनस 0.3997 निकल कर आएगा, जो कि क्या है, लेस देन है 0। अब यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान क्या है, हमारा ऋणात्मक मान है। कौन सा मान है, ऋणात्मक मान। तो अब इससे पीछे वाला जो मान हमने निकाला वहां पर पॉजिटिव मान है, वो किस पर प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर एक नेगेटिव मान होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, F2 पर तो ऋणात्मक मान है, जबकि F3 पर क्या है, हमारा पॉजिटिव मान है। कौन सा मान है, पॉजिटिव। और यहां पर क्या है, मान है नेगेटिव। इसको समीकरण में क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 5 दे देता हूं। क्या है, नंबर है 5। तो यहां पर समीकरण 3 और 5 से एक मान तो ऋणात्मक है, जबकि दूसरा क्या है, धनात्मक है। और ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य एक मूल है, वो क्या है, अवश्य क्या होता है स्टूडेंट्स, विद्यमान होता है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे समीकरण 5 था 3 से क्या है, F 2.058 जो हमने मान निकाला है और उस पर इसका ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है। कौन सा मान है, ऋणात्मक। तथा F3 और इस पर पहले से हमारा क्या है, मान धनात्मक है। यहां पर विपरीत चिन्ह के है। कौन से चिन्ह के, विपरीत चिन्ह के है। अब विपरीत चिन्ह के है, अब देखिए स्टूडेंट्स, विपरीत चिन्ह के होने के बाद कारण यहां पर आता है मूल 2.058 तथा 3 के मध्य स्थित है, 3 के मध्य स्थित है। इन दोनों के मध्य स्थित होने के कारण अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने सूत्र ए लिखा था तो वहां पर क्या निकाल लेंगे, मूल का द्वितीय सन्निकटन मान निकाल लेंगे। कौन सा, मूल का द्वितीय सन्निकटन मान। कौन सा, द्वितीय सन्निकटन मान। और वो कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सूत्र क्या हो जाएगा, x1 की जगह यहां पर क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x2। उसके बाद में यहां पर जो हमारा प्रथम वैल्यू है वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहां पर 2.058 हो गई हमारा। यहां पर क्या होगा, 2.058 और प्लस का चिन्ह। उसके बाद में यहां पर x2 में से x1 को घटाया जाता है, तो यहां पर 3 में से 3 माइनस 2.058 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा जाता है, y1 का मापांक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, y1 का मापांक। तो यहां पर y1 की वैल्यू जो हमारी क्या प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स, समीकरण 5 से माइनस के अंदर 0.399 प्राप्त है और मैन बट्टे के अंदर y1 का मापांक और प्लस y2 का मापांक लिखा जाता है। तो y1 का मापांक है माइनस 0.3997 और मापांक और प्लस का चिन्ह। और F3 का मान हमने निकाला है स्टूडेंट्स, तो या जिसे y2 बोल सकते हैं, उसका मान क्या है, 16 है, जो कि पॉजिटिव है। ये क्या है, नेगेटिव मान है। इसको अगर हम आगे सरलीकरण करें तो यहां पर कितना मान शेष रहेगा, 2.058 और प्लस का चिन्ह। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 1.058 और गुणा का चिन्ह और 0.3997 और मैन बट्टे के अंदर इन दोनों का क्या कर देंगे, योग। तो यहां पर क्या है, कितना मान शेष रहेगा, 16.3997। इनका मल्टीप्लाई करवाकर इनका भाग लगाने के बाद में और x2 का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा 2.0837 निकल कर आएगा। क्या है, 2.0837, जो कि क्या है, द्वितीय सन्निकटन मान है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब
F2.0837 और इस पर है वो फलन का मान कितना आएगा, देखिए 2.0837 और इसकी पावर 3 माइनस 2 गुणा 2.0837 और माइनस का 5 F2.0837 और इस पर हमारा फलन का मान है वो माइनस 0.1204 निकल कर आता है स्टूडेंट्स। कितना आएगा, ये इतना मान आएगा जो कि क्या है, ऋणात्मक मान है। कौन सा मान है, ऋणात्मक मान, और इसे इक्वेशन नंबर है 6 दे देते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान तो ऋणात्मक है, तो इससे पहले वाला मान कौन से मान पर पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है हमें ये चेक करना होगा। तो पुनः समीकरण क्या करना होगा हमें, देखिए स्टूडेंट्स पुनः समीकरण, और पुनः समीकरण यहां पर नंबर 6 तथा समीकरण 3 से F2.0837 तथा F3 यहां पर ये नेगेटिव है, जबकि F3 पर हमारा 16 मान प्राप्त हुआ जो कि क्या था, पॉजिटिव मान था। तो यहां पर के चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, और चिन्ह विपरीत होने के कारण देखिए स्टूडेंट्स मूल है वो, अतः मूल 2.0837 व 3 के मध्य स्थित है। अब इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं स्थित होगा, तो अतः मूल का तृतीय सन्निकटन मान। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मान है वो कितना आएगा, तो वही हम ए सूत्र की सहायता से सिर्फ x1 की जगह यहां पर क्या लिख देंगे, x3 लिख लेंगे। अब यहां पर हमारा x1 और x2 और y1 और y2 मान यहां से हम निर्धारित कर लेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 2.0837 और प्लस का चिन्ह, यहां पर x2 में से x1 को घटाना है, तो 3 माइनस 2.0837 और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, y1 का मापांक लेना होगा। तो y1 का मापांक का यहां पर अर्थ क्या हुआ, कितना मान है, माइनस के अंदर 0.1204 होगा, और मेन बट्टे के अंदर यहां पर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स मापांक का चिन्ह माइनस 0.1204 और प्लस का चिन्ह, और यहां पर क्या आएगा, 16 मान आएगा। कितना मान आएगा, 16 मान। इसको अगर हम आगे सरलीकरण करें तो उसका मान है वो x की पावर 3 और इसका मान है वो स्टूडेंट्स 2.09054 मान निकल कर आता है हमारा। इतना मान आ गया जो कि इक्वेशन क्या है, नंबर है 7 दे सकते हैं। अब आगे हमें इसी प्रकार से अगर हम इसी प्रकार F2.09054 पर फलन का मान निकालें तो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2.090 यहाँ तक ही वैल्यू ले लेते हैं हम, पावर है 3 माइनस 2 गुणा यहाँ पर क्या होगा 2.090 और माइनस का 5। इसको अगर हम सरलीकरण करें तो इसका मान माइनस 0.057 निकल कर आता है, जो कि F2.090 पर मान है हमारा यहाँ पर। और इसका मान भी क्या स्टूडेंट्स है, ऋणात्मक मान है हमारा। कौन सा मान है, ऋणात्मक, और इसे इक्वेशन नंबर है 8 दे सकते हैं। कौन सा, इक्वेशन 8। तो ये मान तो नेगेटिव है, तो इससे पहले वाला मान हमें पॉजिटिव किस पर प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए वही मान रहेगा F3 पर हमारा मान है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, पुनः समीकरण 8 तथा 3 से 8 नंबर समीकरण है वो नेगेटिव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, जबकि 3 है वो क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों कौन से चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं। तो मूल है वो हमारा किनके मध्य होगा, मूल 2.090 तथा 3 के मध्य स्थित होगा, 3 के मध्य स्थित होगा। अब इन दोनों के मध्य स्थित होगा, तो अब देखिए स्टूडेंट्स आता है मूल का चतुर्थ और सन्निकटन मान, और वो कितना होगा, यहां पर x4 लिख देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में 2.090 प्लस का
चिन्ह, यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस और 2.090 और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स y1 का मापांक लिखा जाएगा जो कि -0.057 मान है हमारा और मेन बट्टे के अंदर, और यहाँ पर y1 का मापांक -0.057 और प्लस का चिन्ह और यहाँ पर कितना मान आएगा पॉजिटिव मान है वो 16 प्राप्त है हमें। अब इसको अगर हम सरलीकरण करें तो x4 का मान है वो स्टूडेंट्स हमारा 2.093 प्राप्त होता है। इसे इक्वेशन नंबर हम 9 दे देते हैं। नंबर क्या दे देते हैं 9। यहाँ पर ये मान क्या है हमारा पॉजिटिव मान है। इस मान को अगर हम वापस से फलन के अंदर पुट करें तो आगे इस प्रकार से निकालते जाएंगे तो पंचम मान और षष्ठम मान निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लगभग हमें संयुक्त मान निकालने के लिए 5 या 6 मान तक निकालने होते हैं, तभी हमारा परफेक्ट या शुद्धतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें अगर इस सूत्र को प्रूफ करना हो तो किस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इस सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए जो आपकी बुक के अंदर हमें पैटर्न समझाया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम किस प्रकार से बुक का सहयोग लेते हैं। अब क्या है मिथ्या स्थिति विधि या रेगुला फाल्सा या फिर क्या है रेखिक अंतर्वेशन बोल सकते हैं। ये मेथड है वो स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें ये संख्यात्मक समीकरण f(x) बराबर है 0 के वास्तविक मूल के आंकलन की प्राचीनतम विधि है। द्विभाजन विधि से क्या है काफी मिलती जुलती विधि है और अतः इस विधि को रेखिक अंतर्वेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस विधि में हम एक छोटा अंतराल x बराबर x1 और x बराबर x2 ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हमें स्टूडेंट्स इस विधि के अंदर अंतराल का निर्धारण करना होता है। जिस प्रकार हमने x की जगह सर्वप्रथम 1, 2 और 3 रखकर अंतराल का निर्धारण किया और अंतराल के निर्धारण के लिए एक मान तो नेगेटिव जबकि दूसरा क्या है पॉजिटिव मिलना चाहिए हमें। तो इसमें भी क्या लिखा हुआ देखिए स्टूडेंट्स जिसमें समीकरण का मूल स्थित होता है। चूंकि मूल x1 और x2 के मध्य स्थित है अंतराल x1 x2 में होता है y बराबर fx तो फलन ले लिया है का लेखा चित्र x बराबर x1 और x बराबर x2 के मध्य x का प्रतिच्छेदन करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट स्पष्ट y1 और y2 किस चिन्ह के होने चाहिए विपरीत चिन्ह के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर एक मान हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा मान क्या है यहाँ पर है नेगेटिव मान होना चाहिए इस मेथड के अंदर। तो इस मेथड को आप इस तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहाँ पर समान त्रिभुज PAR और PSQ से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स AR और बट्टे क्या होगा AP और इसका मान है वो SQ बट्टे SP के क्या होता है बराबर होता है। और अगर यहाँ से हम मान निकालें तो AR और AR का मान कितना लिया है हमने h लिया है और जबकि SQ इसका मान है x2 माइनस x1 है। इस प्रकार से इसके अंदर हम मान रखने के बाद में h बराबर x2 माइनस x1 और y1 का मापांक और मेन बट्टे y1 प्लस y2 और यहाँ पर अभिष्ट मूल का संयुक्त मान है वो x1 प्लस AR होना चाहिए। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x1 या जिसे प्रथम संयुक्त बोल सकते हैं उसका मान निकालें तो यहाँ पर x1 और प्लस x2 माइनस x1 और y1 का मापांक और मेन बट्टे के अंदर y1 का मापांक और प्लस y2 का मापांक। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम प्रथम संयुक्त मान है वो सूत्र स्थापित भी कर सकते हैं जो कि ये एक बार केवल और केवल इसका सूत्र पूछा हुआ है वो 2013 के अंदर पूछा हुआ है। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी बुक का एग्जाम्पल प्रथम है जो कि 2010 और 18 के अंदर पूछा हुआ है जो कि लोक के अंदर है और लोक का क्वेश्चन होने के कारण यहाँ पर क्या है कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम F2 पर मान हम क्या है चेक करते हैं। 2 पर चेक करने पर हमारा मान है वो स्टूडेंट्स ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है।
क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पर आप चाहो तो F1 पर भी मान क्या है चेक कर सकते हो। हमें देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर F2 और 3 पर मान एक तो ऋणात्मक मिलेगा, जबकि दूसरा क्या मिलेगा, धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट और सेकंड नाम दे सकते हैं, जो कि क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं। दिए गए समीकरण का मूल 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। तो यहाँ पर प्रथम संयुक्त का सूत्र लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैलकुलेटर आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर आप x1 x2 y1 का मापांक और y2 का मापांक इसके मान है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में आप अगर सरलीकरण करोगे, x1 का मान है 2.721 निकल कर आएगा, और इस मान को वापस से फलन के अंदर पुट कर देंगे, जो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है। तो इससे पहले वाला धनात्मक मान है वो यहाँ पर हमें किस पर प्राप्त हुआ है, F3 पे। तो इस यहाँ पर F2.721 और F3 है वो विपरीत चिन्ह के। इस तरीके से आप मान लिखते जाओगे और आपका परफेक्ट आंसर है प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला मेथड है वो हमारा क्या है, न्यूटन रैप्सन विधि। और तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।